मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। जनरली रिफ्लेक्सेस क्या है? रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं हमारे कि रिस्पॉन्स गिवन बाय न्यूबॉर्न अगेंस्ट एनी स्टिमुलेंट, किसी भी स्टिमुलेंट के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करता है बेबी, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर क्या आते हैं? रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। जनरली रिफ्लेक्स हमारा क्या है? दैट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय न्यूबॉर्न, रिस्पॉन्स by newborn against a stimulant। कि बेबी को हम रिफ्लेक्स, कोई भी स्टिमुलेंट, बेबी को टच किया तो बेबी ने मूवमेंट की, बेबी को कोई भी स्पार्कलिंग चीज़ हमने दिखाई तो उसकी तरफ क्या है, बेबी अट्रैक्ट होता है, उस चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है, लाफिंग करना। तो जनरली रिफ्लेक्सेस क्या है हमारे? रिस्पॉन्स गिवन बाय न्यूबॉर्न अगेंस्ट एनी स्टिमुलेंट, किसी भी स्टिमुलेंट के अगेंस्ट में बेबी जो रिस्पॉन्स करता है वो कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? इसको, हाँ, इसका अनदर नाम है सर्चिंग रिफ्लेक्स। अनदर नेम ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स इज सर्चिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स और सर्चिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि बेबी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों के रिगार्डिंग। वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि मान लो हमने बेबी के फेस को टच किया, ठीक है, उसके चिक्स के नियर टच किया, लिप्स के नियर टच किया, नोज, तो जब हम उसके चिक को टच करते हैं तो बेबी क्या है, उसी साइड में अपने हेड को टर्न करता है। दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स और सर्चिंग रिफ्लेक्स। दैट इज द टच। जनरली क्या है? टच द फिंगर ऑन, कहाँ पे? कॉर्नर ऑफ माउथ। तो बेबी वहां पे क्या करता है, और बेबी हेड टर्न्स ऑन द सेम साइड, हेड टर्न्स ऑन सेम साइड। दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स और सर्चिंग रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद ये कब स्टार्ट होता है? जब बेबी न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न से क्या है, ये रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। और कब क्या है, ये डिसअपियर हो जाता है? इट डिसअपियर्स आफ्टर 3 to 4 months। क्लियर हो गया? रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि फिंगर से के थ्रू माउथ के कॉर्नर को टच करना, ऑन कॉर्नर ऑफ माउथ। तो क्या करता है, जिस साइड में हम बेबी के माउथ के कॉर्नर को टच करते हैं, बेबी का हेड सेम साइड में टर्न हो जाता है। जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तभी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है, और आफ्टर 3 to 4 months क्या ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एंड ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। दोनों सिमिलर हैं, इसलिए मैं इनको एज ए डिवीजन के थ्रू लिख देती हूँ। सेकेंड इज आवर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स और थर्ड इज आवर ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। अब ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या है? कभी भी जब हम लोग ब्लिंकिंग करते हैं, कोई भी हाईलाइट आई, स्पार्कलिंग लाइट आई, कोई भी बहुत हाई साउंड आई, तो उस टाइम से क्या होते हैं, हमारी आइज क्या हो, ऐसे डिम हो जाती हैं, हमारा पिपल क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट की वजह से। तो क्या हो गया, ब्लिंकिंग, कि हमारी आइज क्लोज होती है। कोई भी एकदम से तेज रोशनी है तो हमारी आइज क्या ब्लिंक करती हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। दैट इज सडनली न्यूबॉर्न आइज एक्सपोज्ड इन ब्राइट लाइट। इसके अंदर क्या होता है? सडनली न्यूबॉर्न आइज एक्सपोज इन ब्राइट लाइट। तो जनरली क्या होगा
ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, हमारी आईलिड क्या है, ब्लिंक होती है, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, और ये रिफ्लेक्स क्या है, डजंट डिसअपियर। देखो जैसे अभी हमने फर्स्ट पढ़ा हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर हमारा क्या हो रहा था कि हम लोग फेस पे जहाँ पे टच करते हैं, अभी हमारे फेस पे कोई टच कर देगा और क्या हम सब साइड पे फेस टर्न करते हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ्स के बाद डिसअपियर हो गया। लेकिन जो ब्राइट लाइट है, न्यू बोर्न की आइज में जो ब्राइट लाइट जाती है तो उसकी आइज क्या है, आईलिड क्या, वो ब्लिंक करती है, बट वहाँ पे क्या बोला गया, इट डजंट डिसअपियर, कि आज तक भी हम कितने भी बड़े हो गए हैं, जैसे ही हमें ब्राइट आइज क्या हमारी आइज में जाती है, हमारे आईलिड क्या ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर देती है, दैट इज कॉल्ड आवर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। इसी तरीके से जो हमारा ग्लैबुलर है, ग्लैबुलर क्या हमारा, दैट इज द स्ट्रोक ऑन द ग्लैबुला। ठीक है, ग्लैबुला में बताते हैं क्या होता है, ऑन द ग्लैबुला, हमारा ग्लैबुला का एरिया कौन सा होता है, ये पोर्शन जहाँ पे हम लोग तिलक लगाते हैं, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आवर ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। तो जब हम कोई भी सेम किसी भी तरीके का ब्राइट शोर आया, कोई भी ब्राइट लाइट आई, तो यहाँ पे हमारे ग्लैबुला के ऊपर क्या चीज़ें अकड़ जाती हैं, हमारी मसल्स क्या वो लिटिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो स्ट्रोक उसी को बोला गया, स्ट्रोक ऑन ग्लैबुला। हमारे ग्लैबुला पे क्या वो स्ट्रोक सीन होता है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग ऐसे स्ट्रोक करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड, सेम आईलिड क्या हो, ब्लिंक होती है, और सेम इट डजंट डिसअपियर, जो हमारा ग्लैबुलर रिफ्लेक्स है वो भी डिसअपियर नहीं होता, डजंट डिसअपियर। क्लियर हो गया, रूटिंग रिफ्लेक्स, अनदर नेम इज आवर सर्चिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एंड ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, जिसके अंदर हमारी क्या है, आईलिड क्या है, वो क्या होती है, आईलिड बताओ, हमारी आईलिड क्या है, ब्लिंक करती है। ठीक है, तो ग्लैबुला में और ब्लिंकिंग में दोनों भी सेम होगा, एक ब्राइट लाइट के थ्रू है और एक ब्राइट आवाज या लाइट कोई भी जाती है, दोनों में आईलिड ही ब्लिंक हो रही है, लेकिन फर्स्ट ब्राइट लाइट के अगेंस्ट में, और ग्लैबुला में क्या है, हमारे यहाँ पे ग्लैबुला के पोर्शन में क्या है, स्ट्रोक बन जाता है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है स्टार्टल रिफ्लेक्स और मोरा रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज आवर मोरा रिफ्लेक्स और स्टार्टर रिफ्लेक्स। अब मोरा रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, कि मोरा रिफ्लेक्स के अंदर न्यू बोर्न को हम लोगों ने स्पाइन पोजीशन में लेटा दिया, स्पाइन में स्ट्रेट पोजीशन में बेबी लेट गया, जिसके अंदर बेबी के हेड को लिटिल अपवर्ड क्या है, टॉ से रखा गया, कि 15 से 20 डिग्री के एंगल पे बेबी ऐसे स्ट्रेट है, ये स्पाइन पोजीशन है, स्ट्रेट से 15 to 20 डिग्री पे क्या है, बेबी के हेड को थोड़ा सा अपवर्ड रखा गया। तो जब हम बेबी को एकदम सडनली ड्रॉप डाउन करेंगे, किसी भी चीज़ को सडनली ड्रॉप डाउन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो न्यू बोर्न क्या है, वो 3 रिस्पॉन्सेज देगा, न्यूबॉर्न 3 रिस्पॉन्सेज देगा। सबसे फर्स्ट अबडक्शन एंड एक्सटेंशन करेगा, तो यहाँ पे मेनली क्या है, सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा अबडक्शन एंड एक्सटेंशन। अबडक्शन एंड एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि जैसे ही हम बेबी को एकदम से ड्रॉप डाउन करेंगे, बेबी अपने हाथ पर क्या है वो फैला लेगा और उसकी एक्सट्रीमिटीज क्या है वो दूर हो जाएंगी, उसके बॉडी पार्ट से लिटिल फार अपार्ट हो जाएंगे। सेकंड होगा अडक्शन एंड फ्लेक्शन, अडक्शन एंड फ्लेक्शन। और थर्ड आएगा हमारा कि बेबी क्या है वो क्राई करेगा, बेबी क्या करेगा, क्राइंग करेगा। क्लियर हो गया, ये हमारा मोरा रिफ्लेक्स। सेम इसी तरीके से हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स है। स्टार्टल रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, सडनली लाउड नॉइज प्रोड्यूस नियर न्यूबॉर्न, सडनली लाउड नॉइज प्रोड्यूस नियर न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के नियर में क्या है, कोई भी लाउड नॉइस क्या है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम बेबी क्या है, ये जो 3 रिएक्शंस हैं किसके, मोरा रिफ्लेक्स के, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर हो गया। और दोनों ही रिफ्लेक्स क्या है, डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर 3 to 4 months, डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 months। ठीक है, तो मोरा रिफ्लेक्स के अंदर क्या था कि बेबी को हम लोग यहाँ पे सुपाइड पोजीशन में रखते हैं, 15 to 20 डिग्री अपवर्ड रखेंगे किसको, हेड को, और सडनली ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो उसमें क्या बेबी क्या है, 3 रिफ्लेक्सेस करेगा। सबसे फर्स्ट अबडक्शन एंड एक्सटेंशन, सेकंड एडक्शन रिफ्लेक्शन, थर्ड इज क्राइंग, और 3 to 4 मंथ्स के बाद ये क्या है, डिसअपियर हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स है, सडनली लाउड नॉइस क्या है बेबी के नियर में हम लोग क्रिएट करेंगे। सेम बेबी क्या है, न्यूबॉर्न गिव्स 3 रिस्पॉन्सेस, कौन से 3 रिस्पॉन्सेस, डिट्टो मोरा वाले, और इट ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट आता हमारा डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स के अंदर हमारा क्या होता है, बता सकता है कोई? डोल्स आई के अंदर क्या होता है, न्यूबॉर्न हेड टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेबी का जो हेड है वो लेफ्ट टू राइट टर्न करता है, लेकिन आईज मूवमेंट क्या है, वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, आईज फिक्स रहती हैं। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डोल्स आई रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न हेड टर्न फ्रॉम, न्यूबॉर्न हेड टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या, बेबी का हेड न्यू क्या है वो टर्न करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, फिर आईज फिक्स रहती हैं, और उसके साथ इट डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 मंथ, डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 मंथ। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक रिफ्लेक्स के अंदर क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स के अंदर बेबी न्यूबॉर्न प्लेस इन सुपाइन एंड हेड टर्न इन वन साइड। बेबी को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया हमने और उसके हेड को वन साइडेड क्या है, टर्न कर दिया। तो बेबी की एक्सट्रीमिटीज क्या है, जो हमारा हैंड है वो सेम साइड पे क्या है, एक्सटेंशन कर जाती हैं, और अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है, वो फ्लेक्शन कर जाती हैं। कि जैसे मान लो मैंने लेफ्ट साइड बेबी का फेस टर्न किया, तो लेफ्ट साइड वाली जो एक्सट्रीमिटीज है, जो लिम्स है, वो क्या है, एक्सटेंड हो जाते हैं, और जो हमारे ये राइट साइड वाला रह गया हैंड, वो क्या, वो फ्लेक्शन में होता है, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड टॉनिक रिफ्लेक्स, और इट इज ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर। टॉनिक रिफ्लेक्स पे क्या है, डिसअपियर हो जाता है आफ्टर 3 to 4 मंथ। क्लियर हो गया? अब जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज आवर पैरासूट रिफ्लेक्स। पैरासूट रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, पैरासूट रिफ्लेक्स के अंदर जनरली बेबी को जो भी, नेक्स्ट इज आवर पैरासूट रिफ्लेक्स। पैरासूट रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, एट बर्थ पैरासूट, ये फर्स्ट है जो एट बर्थ क्या है, अपसेंट रहेगा। पैरासूट रिफ्लेक्स क्या है, एट बर्थ अपसेंट रहेगा, अपीयर आफ्टर 6 मंथ, अपीयर आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद क्या ये अपीयर होगा। इसमें क्या होगा, बेबी को हम लोग प्रोन पोजीशन में, इन एयर, एयर के अंदर प्रोन पोजीशन में उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जब जैसे ही बेबी को सडनली ड्रॉप डाउन करेंगे, तो बेबी क्या करता है, अपने हैंड्स को, लिम्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्सटेंशन करता है। जैसे ही वो अपने एक्सटेंशन करता है कि वो खुद को बचाना चाहता है, फेस को, अपने चेस्ट को, एब्डोमेन को बचाना चाहता है, जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाता है, तो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उस रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स, और इट डजंट डिसअपियर।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो जनरली हमारा जो हमारे मेन रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, स्टिमुलेट के अगेंस्ट में जो न्यूमॉन रिफ्लेक्सेस शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। सबसे फर्स्ट आता है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सर्चिंग रिफ्लेक्स, जिसमें बेबी के फेस को हम लोगों ने टच किया तो बेबी सेम साइड में अपने हेड को टर्न करता है, इट्स कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स, जो कि 3 से 4 महीने के बाद क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर 3 to 4 month। ठीक है, उसके बाद ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एंड ग्लैब्रल रिफ्लेक्स। आईलिड क्या है? ब्राइट आई लाइट के थ्रू, ब्राइट नॉइज के थ्रू क्या है? वो ब्लिंक करती है लाइट के थ्रू, और ब्लिंकिंग और ग्लैब्रल रिफ्लेक्स है वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होते। उसके साथ कौन सा रिफ्लेक्सेस है जो डिसअपीयर नहीं होता? हमारा पैरासूट रिफ्लेक्स है जो डिसअपीयर नहीं होता। पैरासूट रिफ्लेक्स एट बर्थ एब्सेंट रहता है। कब अपीयर होता है? 6 मंथ पे अपीयर होता है। इट डजंट डिसअपीयर, और ये डिसअपीयर नहीं होता। बाकी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स, मोरा रिफ्लेक्स एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या है? और उसके साथ साथ रूटिंग रिफ्लेक्स, ये 3 to 4 मंथ्स के बाद क्या डिसअपीयर हो जाते हैं। मोरा रिफ्लेक्स और स्टार्टल रिफ्लेक्स में बेबी क्या है? 3 रिएक्शंस, 3 रिस्पॉन्सेज शो करता है। वो क्या है? एक मोरा रिफ्लेक्स क्या है? सुपाइन पोजिशन में हेड को 15 to 20 डिग्री पे थोड़ा अपवर्ड रखा, जैसे उसको डालें बेबी को एकदम ड्रॉप डाउन करेंगे तो 3 रिफ्लेक्सेस शो करेगा, और स्टार्टल में भी सेम 3 रिफ्लेक्सेस शो करेगा, बट स्टार्टल के अंदर क्या है? वो लाउड नॉइस के थ्रू वो उन 3 रिस्पॉन्सेज को शो करेगा। कौन से 3 रिस्पॉन्सेज हैं? अबडक्शन एंड एक्सटेंशन, अडक्शन एंड फ्लेक्शन एंड क्राइंग। डोल्स आई के अंदर क्या है? बेबी की आईज मूवमेंट उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, जिसकी वजह से बेबी की हेड तो लेफ्ट टू राइट टर्न करता है, लेकिन आईज क्या है? वो आईज क्या है? वो फिक्स रहती है। दीज आर कॉल्ड डोल्स आई। और टॉनिक रिफ्लेक्सेस के अंदर क्या है? जनरली हमारा जो टॉनिक रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर बेबी को सुपाइन पोजिशन में लिटा देते हैं, और जब उसकी नेक को जिस साइड में टर्न करते हैं तो उसकी उस साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है? वो एक्सटेंशन रहती हैं, और अपोजिट साइड के एक्सट्रीमिटीज क्या है? वो फ्लेक्शन में रहते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस, और ये भी 3 to 4 मंथ पे क्या डिसअपीयर हो जाता है। तो ये हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस